तो आज से हम सेकंड ग्रेड जो 14 तारीख का एग्जाम है उसको लेकर हम जो बॉटनी और जूलॉजी है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड हम रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, तो कम समय में हम रिवीजन कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए। तो उस क्लास में हम सबसे पहले हम बात करेंगे फंजाई के बारे में, यानी किंगडम मायोकाटा के बारे में। फंजाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टडी ऑफ फंजाई है उसकी जो ब्रांच है उसको मायोकोलॉजी बोलते हैं, और फादर ऑफ मायोकोलॉजी है उसको वो है माइकेली अपना। और जो फंजाई नेम जो दिया गया है वो गैस्पर्ड बाही ने दिया है। एक होता है कि जो किंगडम मायोकाटा होता है उसका जो यूनिक कैरेक्टर होता है वो होता है उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया विद फ्लैटेंड क्रिस्टी। बस लाइन को याद कर लेना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर जो क्रिस्टी होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं। अब बात करें अपन फंजाई की, तो फंजाई कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है वहां पर फंजाई मिलते हैं। और फंजाई जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, विषम पोषी पोषण पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या फिर जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। तो इनका भोजन का जो स्रोत हो जाएंगे वो दो प्रकार के हो जाएंगे। या तो ये कैसे होंगे, मृतोपजीवी होंगे, यानी कि ये अपना भोजन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उससे प्राप्त करेंगे, या फिर कैसे होंगे, ये परजीवी होंगे आपके। ठीक है, तो दो ही पोषण की विधिया इसके अंदर, मृतोपजीवी या परजीवी। जब ये मृतोपजीवी होते हैं तब पोषण कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मेथड से, और जब परजीवी होते हैं तब पोषण किसकी सहायता से करते हैं, चूषकांगों की सहायता से। ठीक है। अब जो फंजाई होता है वो आपके एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, सहजीवी संबंध बनाता है, उसको हम बोलते हैं लाइकेन, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो याद रखनी है अपने को। यानी कि लाइकेन प्लस एल्गी तो वो क्या बने, सॉरी, फंजाई प्लस एल्गी तो क्या बनेगा, लाइकेन बनेगा आपका। और इसी प्रकार से जब फंजाई जो उच्च पादप है उसकी जड़ों में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो लाइकेन और माइकोराइजा ये दो याद रखना है, ठीक है। और कवक का शरीर जो होता है वो माइसीलियम कहलाता है, मतलब माइसीलियम से बना होता है। अब नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है वो है ये वाली, कवक के जो कोशिका भित्ति होती है फंजाई की वो आपकी बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। ठीक है। और एक याद रखना है, क्लास ओमाइसीटीज जो है, क्लास ओमाइसीटीज फंजाई की क्लास है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक होते हैं उसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन वो ऑयल के रूप में होता है। यानी कि इस पूरे पेज में क्या क्या याद रखना है, एक तो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो स्टडी ऑफ फंजाई है वो याद रखना है, फादर ऑफ माइकोलॉजी याद रखना है, और पोषण की दो विद्याएं मृतोपजीवी और परजीवी, और साथ में आपको याद रखना लाइकेन माइकोराइजा। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। और क्लास ओमाइसीटीज के जो मेंबर है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती है। अब आगे बात करें कि जो फंजाई जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोथेलिक और एक होता है होमोथेलिक स्पीशीज। हेट्रोथेलिक का सिंपल मतलब क्या है कि इसमें जो निषेचन होता है वो भिन्न भिन्न युग मतलब आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली भिन्न भिन्न युग्मों के मध्य होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोथेलिक स्पीशीज। और इसके एग्जाम्पल है म्यूकस, राइजोपस और पक्सिनिया, MRP याद रखना आपको, म्यूकस, राइजोपस और पक्सिनिया बस। एक होता है होमोथेलिक स्पीशीज, यानी कि उसमें जो निषेचन होता है वो आनुवांशिक रूप से समान युग्मकों के मध्य होता है। और इसमें एग्जाम्पल याद रखना आपको, फिटोमियम। क्लियर। अब बात करते हैं अपने फंजाई में पाया जाने वाला जनन। तो फंजाई में जनन की बात करें तो उसमें तीन प्रकार का जनन होता है, मतलब वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। तो कायिक जनन एक तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, जो फिलामेंटस माइसिली मतलब फिलामेंटस जो फंजाई होते हैं जिसमें फिलामेंट पाए जाते हैं इस तरह के, तो उसमें पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। आपको एग्जांपल याद रखना है इसका, तो कौन सा हो जाएगा, जिनमें फिलामेंट पाए जाते हैं वो वाले सारे फंजाई हो जाएंगे। दूसरा होता है बडिंग, बडिंग की बात करें तो बडिंग किसमें होता है, सेक्रोमाइसिस में। और फिशन विखंडन के द्वारा किसमें होगा, साइजो सेक्रोमाइसिस में होता है। क्लियर। और जो बडिंग और फिशन के द्वारा जो होता है वो नॉन माइसीलियल जो नॉन फिलामेंटस जो फंजाई होते हैं उसमें आपका होता है बडिंग और फिशन के द्वारा। और जो फिलामेंट वाले जो फंजाई होते हैं उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें किसके द्वारा होता है, स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। स्पोर फॉर्मेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा होता है आपका कॉनिडिया के द्वारा। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो आपके बनते हैं स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो जो फंजाई होता है उसके जिस कवक के शीर्ष पर पाया जाता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। मतलब स्पोरेंजियोफोर जो होता है उसके ऊपर आपको मिलते हैं स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर मिलते हैं। क्लियर। और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं उसका निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। दैट्स वाई इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, एंडोजीनियसली होगा। ठीक है, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। अब स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं वो दो प्रकार के होंगे सिंपली, या तो होंगे वो जू स्पोर या होंगे आपका ए प्लान स्पोर। जू स्पोर में सिंपल क्या होगा कि वह गतिशील होते हैं, जू स्पोर जो होते हैं यानी कि वो फ्लैजिला युक्त होते हैं जू स्पोर। और जू स्पोर का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा
एक्लिया। ये याद रखना अपने को। दूसरा होता है ए प्लेन स्पोर। ए प्लेन स्पोर में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होते हैं। फ्लैजिला नहीं होंगे तो वो गति नहीं कर पाएंगे, अगतिशील होते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे ए प्लेन स्पोर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकस, म्यूकर, राइजोपस और पाइलोबस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये पहला अपना टाइप हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। और दूसरा है आपका कॉनिडिया के द्वारा। कॉनिडिया का निर्माण कैसा होता है, एक्सोजीनियसली होता है। जैसे आप देख रहे हो कॉनिडिया का निर्माण कहाँ पर हुआ है, ये कॉनिडियो फोर है, और कॉनिडियो फोर के ऊपर क्या बना है, कॉनिडिया बना है, मतलब कॉनिडिया का निर्माण बाहर हुआ है। उसमें कॉनिडिया का निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर हुआ था। इस डायग्राम में देखिए आप, ये रहा। तो ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया फोर है, तो स्पोरेंजिया के अंदर निर्माण हुआ था स्पोर का। सो हमने क्या बोला था, एंडोजीनियसली हो रहा है, लेकिन इसमें स्पोर का फॉर्मेशन बाहर हो रहा है, इसलिए ये कैसा होता है, एक्सोजीनियसली इसमें फॉर्मेशन होता है स्पोर का। तो दो टाइप का इसमें हो जाएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं गैमेटेंजिया, और गैमेटेंजिया में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन ही अवस्था याद रखनी है, एक तो होता है प्लाज्मोगेमी, एक होता है कैरियोगेमी, एक होता है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि दोनों जो सेक्स सेल होती है, वो दोनों सेक्स सेल जो होती है, जैसे कि दोनों सेक्स सेल है वो आपस में मिल जाती है। तो प्लाज्मोगेमी में दोनों सेक्स सेल आपस में मिल गई, तो ये दोनों न्यूक्लियस भी अंदर आ जाएंगे। अब ये दोनों न्यूक्लियस नहीं मिल रहे, इस अवस्था को कौन बोलते हैं, बाइकैरियोन या डाइकैरियोन। बाई न्यूक्लियट या फिर डाइकैरियोन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस हो गए, दो अलग अलग न्यूक्लियस, ये मिले नहीं अभी। तो पहला स्टेप में प्लाज्मोगेमी हो गया, दोनों प्रकार के गैमेट आपस में मिल जाएंगे, लेकिन उनका केंद्रक आपस में मिलेगा नहीं। दूसरा है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होता है, केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाते हैं, ये दोनों केंद्रक आपस में मिल गए, तो यहाँ पर हो गया कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी से क्या बनेगा, एक प्रकार का यहाँ पर जो बनेगा वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। फिर इसका तीसरा स्टेप कौन सा आएगा, मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस होगा, तो ये 2n है, उसमें मियोसिस हुआ तो 4n सेल बन गई। क्लियर। तो ये तीन स्टेप होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो लैंगिक जनन होता है फंजाई में, वो मुख्यतः जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स होता है। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर किससे बनेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेगी, जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मेथड कौन कौन से हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला मेथड है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, अब डायग्राम को देखिए तो समझ जाओगे। इसमें क्या होता है, एक दो अलग अलग फंगल हाइपा होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग जो माइसीलियम होते हैं, मतलब एक ही माइसीलियम के दो अलग अलग फंगल हाइपा होते हैं। उसमें से एक को हम बोलते हैं, जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेडियम, और फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऊगोनियम। तो एंथ्रेडियम में मेल न्यूक्लियस होगा और ऊगोनियम में फीमेल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो उसमें पहले तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी होगा यानी कि जो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस है वो दोनों मिल जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी से क्या बनेगा, फिर जाइगोट। और जाइगोट जो होता है कैसा होता है, oospore प्रकार का होता है। oospore का यानी कि कैसा होगा ये, इसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे। फिर उसमें मियोसिस होकर वापस क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और फिर उसमें जर्मिनेशन होकर लास्ट में फाइनली क्या बन जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा। इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो ये एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, ये दोनों माइसीलियम यानी कवक की बॉडी है। ठीक है, तो उसमें एक माइसीलियम पर क्या बना, ये एंथ्रेडियम बना, उसके अंदर क्या मिलेंगे, मेल गेमेट। और ये दूसरी जो माइसीलियम है उस पर बना ऊगोनियम, उसमें मिलेंगे फीमेल गेमेट। अब आगे क्या हुआ, जो मेल एंथ्रेडियम है उससे एक ट्यूब बनी जिसे अपन फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब ये जो ऊगोनियम है उसके अंदर जाएगी, फिर ये जो मेल का न्यूक्लियस है वो फीमेल के अंदर जाएगा। जैसे ही मेल का न्यूक्लियस फीमेल के अंदर गया, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर देख रहे हो अंदर आ रहा है, फिर ये उसके साथ मिल जाएगा। मिल जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। यहाँ पर तो प्लाज्मोगेमी हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस मिल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया, मेल का न्यूक्लियस फीमेल के अंदर आ गया, मतलब ये बाई कैरियन की अवस्था है। और यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस मिल गए यानी कि कैरियोगेमी हो गया। अब कैरियोगेमी होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, oospore बनेगा। फिर उस oospore से क्या बन रहा है, zoospore। मतलब ये कैसा होगा, zoospore। दो प्रकार के स्पोर पड़े थे, ए प्लान स्पोर और जूस्पोर। ये कैसे आपके जूस्पोर, यानी कि इसमें फ्लैजिला मिलेंगे आपको। और फाइनली फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरे प्रकार का जो है वो आपका हो जाएगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि दो जो गैमेटेंजिया होते हैं वो सीधे आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि इसमें ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो हमने पढ़ा था इधर जो ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था इसमें, वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब सीधे आपस में मिल जाएंगे। क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दो प्रकार के, ये माइसिलियम हो गया अलग अलग, ये प्रो गैमेटेंजिया बने, ये दोनों गैमेटेंजिया, मतलब इसमें किसी ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब दोनों गैमेटेंजिया आपस में यहाँ पर आप देख रहे हो फ्यूज हो गए, प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पर होता है ये बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए जो आप अभी एक ही सेल के अंदर है। फिर यहाँ से फिर कैरियोगेमी हो गया, फिर कैरियोगेमी के बाद क्या होगा आपका, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से स्पोर बनेंगे, और स्पोर से फिर वापस क्या बनेगा, आपका माइसिलियम बन जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे प्रकार का, वो है सोमेटोगोमी। सोमेटोगोमी जो होता है उसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, लैंगिक जनन का निर्माण नहीं होता है, और सीधे ही जो दो जो आपके
फिलामेंट होते हैं, वो दो फिलामेंट सीधे आपस में फ्यूज हो जाते हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि इसमें किसी प्रकार के लैंगिक जननांगों का निर्माण नहीं होता है, किसमें, सोमेटोगेमी में। क्लियर। अब हम बात करेंगे जो फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन। तो फंजाई जो होता है उसको उसके माइसीलियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बेसिस पर इसको चार क्लासेस में बांटा गया है। क्लियर। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एक एक करके चारों क्लास पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज। ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो क्या याद रखना है, एक तो फाइकोमाइसिटीज को लॉवर फंजाई भी कहते हैं, वो याद रखना है अपने को, और एल्गल फंजाई कहते हैं। दूसरा, ये अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, मतलब इनका दूसरा कोई विकल्प नहीं है परजीवी के सिवाय रहने में, जब पादपों पर रहते हैं, जब पादपों पर रहते हैं तब। ठीक है। अब हम बात करें इनके माइसीलियम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको क्या याद रखना है, इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक में क्या होता है, एक ही जो सेल होती है, जैसे कि एक सेल है तो इसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक। तो इसकी जो माइसीलियम का जो शरीर होता है, मतलब इसका जो माइसीलियम होता है वो आपका कैसा होता है, सिनोसाइटिक। बहुकेंद्रिक होता है और एसेप्टेट, मतलब सेप्टा नहीं होते। ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में गिवन है, सिनोसाइटिक और एसेप्टेट, तो आपको वो याद रखना है। क्लियर। यानी कि इसमें साफ लिखा होगा कि जितने भी केंद्र है वो सब एक कॉमन जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर होते हैं। ये कॉमन साइटोप्लाज्म के सारे न्यूक्लियस हो गए, तो उसको हम बोलेंगे सिनोसाइटिक एसेप्टेट। क्लियर। वो इसका दिया अपने को नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फाइकोमाइसिटीज है उसकी दो क्लास होती है, ओमाइसिटीज और लाइगोमाइसिटीज, ये वाली। ओमाइसिटीज की बात करें तो इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपके होता है स्पोरेंजियोस्पोर, वो भी कौन से, जूस्पोर, मतलब फ्लैजिला होते हैं, गति पाई जाती है, और कॉनिडिया के द्वारा भी होता है। क्लियर। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल फाइटोप्तरा इन्फेस्टेंस याद रखना है। फाइटोप्तरा इन्फेस्टेंस जो होता है उससे एक बीमारी होती है लेड ब्राइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर लेड ब्राइट। ठीक है, ये फीमाइन ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है पाइथेम स्पीसीज, और ये क्या करता है, टोबैको और वेजिटेबल जो क्रॉप होता है उसमें डैपिंग ऑफ डिजीज फैलाता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा पैदा करता है। ठीक है। और एक याद रखना आपको, कैल्बुगो एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा क्या करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस जो होता है उसमें व्हाइट रस्ट डिजीज को फैलाता है ये। और सेप्रोलेग्निया, ये मछलियों में साल्मन रोग फैलाता है। तो पांच एग्जाम्पल याद रखने। इसका दूसरी इसकी क्लास है जाइगोमाइसिटिस। जाइगोमाइसिटिस की अपन बात करें तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है, कौन से, ए प्लेनिस्पोर। वहां पर ओमाइसिटिस में कौन सा था आपका, जूस्पोर, और इसमें कौन सा हो जाएगा, ए प्लेनिस्पोर। और इसमें बात करें अपन, इसके दो एग्जांपल याद रखने आपको, पाइलोबस और राइजोपस म्यूकर। पाइलोबस जो होता है उसको फंगल शॉटगन भी बोलते हैं और हेड थ्रॉवर भी बोलते हैं। और इसको फंगल शॉटगन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज के कारण, ठीक है, फूटती है, डिस्चार्ज होती है इसीलिए। दूसरा होता है राइजोपस और म्यूकर, ये ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड पर उगना पसंद करती है, रोटी पर उगना पसंद करती है। तो तीन एग्जाम्पल, राइजोपस, पाइलोबस, राइजोपस और म्यूकर, वो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, क्लास फाइकोमाइसिटीज की। अब बात करते हैं फंजाई की दूसरी क्लास। फंजाई की दूसरी क्लास कौन सी आपकी, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को अपन सैक फंजाई भी बोलते हैं, ये याद रखना है। दूसरा, एस्कोमाइसिटीज के जो माइसिलियम होते हैं वो आपके किसके कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो असेप्टेट है और ये सेपरेट है, मतलब बीच में सेप्टा पाए जाएंगे। ठीक है। और ये जो सेप्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, छिद्रित होते हैं। और इन छिद्रों से होकर क्या होगा, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका में जा पाएगा। क्लियर। और एक जरूरी चीज याद रखनी है, वो है ये वाला, कि आपके जो एस्कोमाइसिस के जो मेंबर होते हैं शमल रागी यानी गोबर पर भी उगते हैं, कैप्रोफिलस होते हैं, कॉप्रोफिलस सॉरी, तो कॉप्रोफिलस होते हैं यानी गोबर पर भी उगते हैं। ये इनका कैरेक्टर आपको याद रखना है। क्लियर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, कॉनिडिया के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगमी के द्वारा होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं अपन, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, तीन स्टेप होते हैं जो हमने पढ़े थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, तीन स्टेप होते हैं। इसमें खास बात ये है, यहाँ पर देखिए आप, कि जैसे ही यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये इस स्टेप में आप देख रहे हो कि दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में आ गई, ये प्लाज्मोगेमी हो गया। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम बोलते हैं सैक। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है थैली जैसी स्ट्रक्चर, तो इसी के कारण इसको सैक फंजाई बोला गया है। अब ये दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर चले गए, ये दोनों न्यूक्लियस अब इसके अंदर चल जाने के बाद दोनों न्यूक्लियस अब फ्यूज हो गए, यानी कि ये हो गया आपका कैरियोगेमी। फ्यूज होने के बाद फिर आगे इसका डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर खास बात क्या है, इसमें आगे म्योसिस होगा। म्योसिस होगा तो कितने बनेंगे, एक दो तीन, एक से चार एस्कोस्पोर बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है सैक लाइक, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एस्कस। क्लियर। और इस एस्कस के अंदर तो म्योसिस हुआ और ये जो स्पोर बने उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर। तो जनरली कितने एस्कोस्पोर बनेंगे, चार। और एक ये जो आपका दिख रहा है एस्कस,
उसके अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर बन सकते हैं, और जनरली कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। अब जब ये एस्कोस्पोर बन जाएंगे एस्कस में, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके चारों तरफ आप देख लो ये वाली, इसके चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर इसको मतलब बंद कर दिया जाएगा, और इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर? और इस फ्रूटिंग बॉडी को ही बोलते हैं एस्कोकार्प। तो ये जो एस्कस है उसके चारों तरफ क्या बन जाएगी? एस्कोकार्प बन जाएगी। अब ये एस्कोकार्प कैसी होती है? 3 नाम याद रखना है सिर्फ आपको। वो होता है कि पेरिथीशियम, तो पेरिथीशियम प्रकार के किसमें मिलेगी? न्यूरोस्पोरा में। एपोथीशियम मिलेगी पेदाइजा में, और क्लिस्टोथीशियम मिलेगी पेनिसिलियम में। 3 याद रखना है। पेरिथीशियम न्यूरोस्पोरा में, एपोथीशियम पेदाइजा में, और क्लिस्टोथीशियम मिलेगी पेनिसिलियम में। अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल एस्कोमाइसिस का? पहला एग्जाम्पल आता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। और पेनिसिलियम जो फंजाई है, उसी फंजाई से हमें क्या मिली थी? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक मिली थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था उसको जो। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, और एक्सीडेंटली उन्होंने फिर पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। इसके बाद एक अपने को याद रखना है, पेनिसिलियम ग्रेसियोफुलवन, उससे अपने को जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, ग्रेसियोफुलविन। इसके बाद दूसरा एग्जांपल याद रखना है, एस्परजिलस जो उसे ब्लैक ब्राउन या ब्लैकी स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं। और एस्परजिलोसिस की एक स्पीशीज है एस्परजिलोसिस प्रोलिफेरिन। एस्परजिलस प्रोलिफेरिन जो होता है उससे प्रोलिफेरिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। दूसरा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये क्या करता है? पशुओं में एस्परजिलोसिस रोग फैलाता है। और एक अपने को याद रखना है, एस्परजिलस फ्लैव जो होती है कहाँ पर मिलेगी? जो संचित अनाज होते हैं उस पर उगना पसंद करती है एस्परजिलस फ्लैव जो होती है वो। और ये जो विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं उसे एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। और एस्परजिलस नाइगर इसे प्रयोगशाला की खरपतवार अपन कहते हैं, और इससे पर साइट्रिक अम्ल अपने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल याद रखना वो क्लेविसेप्स है। तो क्लेविसेप्स जो होता है उससे जो बाजरा और राई जो होता है उसमें इर्गोट डिजीज होता है, बस इतना याद रखना है। और इसके बाद मोरकेला होते हैं, मोरकेला एनसीईआरटी में गिवन है। मोरकेला को सामान्य रूप से इसको मोरेल्स कहते हैं, ये एडिबल फंजाई, यानी कि हम इसको खा सकते हैं। तो एडिबल फंजाई कौन सी है? मोरकेला। इसके बाद न्यूरोस्पोरा, जो होता है उसे रेड और पिंक मोल्ड भी कहते हैं, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और बिरल और टेटन ने जो था वो इसी पर एक्सपेरिमेंट करके वन जीन वन एंजाइम थियरी दी थी न्यूरोस्पोरा पर काम करके। इसके बाद एक और अपने को याद रखना है, वो हो जाएगा ये पेदाइजा, कफ फंजाई बोलते हैं। ये कफ फंजाई है। क्लब फंजाई जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज है, ये कफ फंजाई है। पेदाइजा जो होते हैं वो। और दूसरा अपने को याद रखना है बफल्स। ठीक है ना? अब मॉरिल और टफल जो होते हैं वो आपके एडिबल फंजाई है। एनसीईआरटी का डाटा ये मॉरिल और टफल एडिबल फंजाई है। इसके आगे हम बात करेंगे ईस्ट। ईस्ट जो था वो यूनिसेलुलर फंजाई है। तो अगर अपन बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो इसको प्रोटेस्टम रखना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो एस्कोमाइसिटिस के जैसा होता है, इसीलिए इसको क्लास एस्कोमाइसिटिस में पढ़ते हैं अपन। ईस्ट की अपन बात करें तो ईस्ट में आपको ये याद रखना है कि माइसिलियम नहीं होता है। जनरली हम पढ़ते हैं कि जो फंजाई होते हैं उसमें माइसिलियम होता है, ईस्ट जो होता है उसमें माइसिलियम नहीं होता है। मतलब ईस्ट फंजाई का शरीर माइसिलियम का बना होता है, तो ईस्ट में माइसिलियम नहीं होता। और दूसरा एक बस याद रखना कि ईस्ट जो होता है वो स्यूडो माइसिलियम बनाता है, माइसिलियम नहीं होता है। लेकिन जब इसे शक्कर के घोल में अपन उगाते हैं तो क्या बनाता है? ये स्यूडो माइसिलियम बनाता है। और ईस्ट को अपन बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, इसको वाइन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट फंजाई क्लास है बेसिडोमाइसिटिस, इसे क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके जो माइसिलियम होते हैं कैसे सेपरेट होते हैं, सिर्फ ए सेपरेट फाइकोमाइसिटिस नहीं होते, बाकी सब में कैसे होते हैं? आपके सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात ये याद रखना है कि इसमें जो सेप्टा होते हैं कैसे होते हैं? डॉलीपोर सेप्टम होते हैं, मतलब विशेष प्रकार का होते हैं जिनको अपन बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम बोलते हैं, ये याद रखना है। दूसरा इसमें क्लैंप कनेक्शन मिलता है, तो क्लैंप कनेक्शन किसमें मिलता है? बेसिडोमाइसिटीज में। और इसके जो सेप्टा होते हैं कैसे होते हैं? डॉलीपोर सेप्टम होता है। और क्लैंप कनेक्शन जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला है, इस तरह का कनेक्शन क्लैंप कनेक्शन। अब इस क्लैंप कनेक्शन में फायदा क्या होता है कि उसमें जो दो कोशिका होती है उन दोनों कोशिकाओं के बीच में नलिकाकार संबंध होता है, जिससे एक कोशिका का न्यूक्लियस दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसके पहले हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इसके पहले जो एस्कोमाइसिटिस, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो दो सेल होती है उनके दो सेल का कोशिका द्रव्य तो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्लैंप कनेक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियस भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपन बेसिडोमाइसिटिस में आगे रिप्रोडक्शन। तो बेसिडोमाइसिटिस के रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये सामान्यतः नहीं होता है इसमें, मतलब असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसमें जो जनन होता है वो खंडन के द्वारा होता है और कायिक जनन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, एक होता है सोमेटोगमी, दूसरा होता है स्पर्मेटाइजेशन। बस इनके नाम याद रखना, सोमेटोगमी और
स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। और सोमेटोगेमी में पहले पढ़ चुके थे अपन, लैंगिंग जो सेक्स ऑर्गन होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, किसमें, सोमेटोगेमी में। क्लियर। अब बात करते हैं अपन सोमेटोगेमी। तो कुछ नहीं करना, सोमेटोगेमी में सिर्फ एग्जांपल याद रखना कौन कौन से होते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी देख लो और दूसरे भी देख लो। अस्टिलेगो, एगेरिकस, पॉलीपोरस, लाइकोपार्डन, इसमें तीन एनसीईआरटी में गिवन है। अस्टिलेगो, एगेरिकस और पक्सिनिया। ये आपके इन तीनों में कौन सा होगा, सोमेटोगेमी द्वारा इसमें आपका रिप्रोडक्शन होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और बात क्या समझिए यहाँ पर, कि जो बेसिडोमाइसिटीज है, वहां पर क्या था, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस के अंदर एस्कोस्पर्म बन रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिडियम होता है, तो एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं और इसमें जो बेसिडियम होता है उससे बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और जो बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर होते हैं, वो दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें, क्या डिफरेंस होता है, वो तो एस्कोस्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनियसली पैदा होते हैं, और जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो एक्सोजीनियसली पैदा होते हैं। बस इतना याद रखना है कि एस्कोस्पोर एंडोजीनस होते हैं और जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो आपके एक्सोजीनस होते हैं। वो तो हमने सोमेटोगेमी देखा था। अब हम देखेंगे स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन जो होता है वो जनरल किसमें, जो रस्ट रोग पैदा करने वाले जो फंजाई होते हैं उसमें पाए जाते हैं आपके स्पर्मेटाजेनेज, और रस्ट डिजीज कौन पैदा करता है, पक्सीनिया, ठीक है। तो पक्सीनिया के पर तीन स्पीशीज गिवन है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया स्ट्रिफॉर्मिस। ये देखा जाए अपन तो स्टेम में, लीफ में और स्ट्रिप में क्या करती है, रस्ट डिजीज पैदा करती है। अब हम बात करेंगे पक्षियाँ। पक्षियाँ जो होता है कैसा है, एक भिन्नाश्रयी कवक है, यानी कि ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो प्रकार के होस्ट पर डिपेंड है, ठीक है। तो पहला जो इसको प्राइमरी होस्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वीट, गेहूं, और सेकेंडरी जो होस्ट है वो आ जाएगा आपका बारबरी, ठीक है। जो पक्षियों का लाइफ साइकिल उसे रस्ट साइकिल कहा जाता है, और रस्ट साइकिल की खोज प्रोफेसर केसी मेहता ने की थी। तो याद रखना, इंडियन साइंटिस्ट में भी इसका नाम याद रखना, रस्ट साइकिल की खोज किसने की थी, प्रोफेसर केसी मेहता ने। सबसे ज्यादा रस्ट पर इन्होंने काम किया था। और जो बात करें अपन की, जो उसका प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा होता है, गेहूं था। तो उसको जो संक्रमण अवस्था है वो कौन सी आपकी, एस्जियोस्पोर। और उसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन सा था, बारबेरी। उसकी जो संक्रमण अवस्था वो कौन सी होती है आपकी, यूरिडोस्पोर। बस इतना याद रखना। अब हम बात करते हैं बेसिडोमाइसिटिस के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई, ठीक है। तो ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई किसको बोलते हैं अपन, पॉलीपोरस को, ठीक है। और ये एपिजाइलिक होती है, यानी कास्ट पर उगना पसंद करती है। ओके, ब्रैकेट फंजाई, क्योंकि ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो ब्रैकेट की तरह होती है। तो चारों तरफ फ्रूटिंग बॉडी बनाई थी हमने, वो ब्रैकेट की जैसी होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई और शेल्फ फंजाई। दूसरी होती है पफ बॉल। पफ बॉल का एग्जांपल याद रखना, लाइकोपोडन और कैविटिया, ठीक है। तीसरे प्रकार के होते हैं मशरूम। मशरूम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इडिबल और स्पॉन्जी भी होते हैं, ठीक है। और सबसे स्वादिष्ट मशरूम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये याद रखना, सबसे विषैली मशरूम वो होती है आपकी अमानाटिया मस्कारिया, ये सबसे विषैली होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्मूथ फंजाई। स्मूथ फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्मूथ डिजीज फैलाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है अस्टिलेगो। स्मूथ डिजीज कौन फैलाता है, अस्टिलेगो। बस इतना याद रखना है। एक आपको याद रखना है बस, ये एगेरिकस। एगेरिकस की बात करें, इसे गिल फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो गिल के समान, उसमें छिद्र पाए जाते हैं, दैट्स वाई इसको गिल फंजाई भी कहते हैं। बर्ड नेस्ट फंजाई कौन से होते हैं, साइटस और निडुलेरिया। साइटस और निडुलेरिया ये बर्ड नेस्ट फंजाई होते हैं, क्योंकि इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो पक्षी के घोंसलों के समान दिखाई देती है। अब बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल क्लास फंजाई की, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज को क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी परफेक्ट स्टेज नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इसके माइसीरियम की बात करें, ये भी कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। सबके सेपरेट होते हैं फाइकोमाइसीटीज को छोड़कर, तो इसके भी कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा। और इसमें सबसे जरूरी लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है, कि इस वर्ग के अधिकांश सदस्य, मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज के, जो मृत कार्बनिक पदार्थ जिसे अपन लीटर कहते हैं उसका अपघटन कर देता है, और खनिज के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल ऑफ मिनरल्स, उसमें ये हेल्प करता है ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं वो। इसके एग्जाम्पल याद रखना, ट्राइकोडर्मा और ये अल्टरनेरिया। ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया दो एग्जाम्पल याद रखना, ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया। इसमें क्या याद रखना है, अल्टरनेरिया सोलेनाe जो होता है उससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाe। क्लियर। तो ये था फंजाई। तो फंजाई खत्म, फंजाई पर इतना हमें जानना है, आगे बात